डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स पे, यानी एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। मैट्रिक्स जैसा कि हम जानते हैं कि मुश्तमिल होता है या कंप्राइज होता है रोज़ और कॉलम्स पे। जैसे अगर आप देख लें कि 8 7 4 3 2 5, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है। अब आप अगर आप देखें तो इसके अंदर कुछ रोज़ हैं और कुछ कॉलम्स हैं। अगर मैं यहाँ पे इनको मेंशन कर दूँ तो इस कॉलम अगर आप हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं, ये रो 1 है, दिस इज़ R1, ठीक है, और ये रो 2 है, ये R2 है, ठीक है। इससे अगर आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो कॉलम्स बन जाते हैं। कॉलम ये C1 हो गया, ठीक है, ये कॉलम 2 है हमारे पास C2, एंड ये कॉलम 3 है हमारे पास C3। अब जब हम ऑर्डर की बात करते हैं किसी भी मैट्रिक्स के, जो कि मैट्रिक्स के ऑपरेशंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यही ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई से दो मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकते हैं या नहीं हो सकते, या मल्टीप्लाई हो सकते नहीं हो सकते हैं। इसी तरह जो है वो डिवीजन या जो है वो सब्ट्रैक्शन का भी यही उसूल है कि हम इस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को ही इस्तेमाल करते हुए देखते हैं कि क्या दो मैट्रिक्स आपस में ऑपरेशन होल्ड करते हैं नहीं। अभी इसलिए इनको समझना ज़रूरी है। इसलिए हम देखते हैं जी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। जब हम बोलते हैं जी कि जब आप किसी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी एक मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर। ये हमारे पास होता है जी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। यानी अगर आप यहाँ पे देखें तो मैं इसका अगर ऑर्डर लिखना चाहूँ, इसके अंदर अगर देखना चाहूँ तो इसके अंदर दो रोज हैं, क्योंकि पहले रोज आ रही हैं तो पहले हम रोज को देखेंगे। 1 2, इसके अंदर दो रोज हैं तो मैं लिखूंगा जी 2 बाय कॉलम्स कितने हैं 1 2 3। तो ये हम ये बोलेंगे जी कि M इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3, ठीक है। M इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3। इसी तरह जो हमारे पास मैट्रिक्स हैं वो यूनिटी में भी हो सकते हैं, यानी जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर जस्ट 1 एंट्री है, जैसे एक M मैट्रिक्स में लिख दे या N मैट्रिक्स में लिख देता हूँ, इसके अंदर फर्ज करें जस्ट एक ही एंट्री है 1, ठीक है। अब अगर आप इसको देखें तो इसके अंदर रो भी एक है और कॉलम भी एक है, ज़ाहिर है यही रो होगी और यही कॉलम है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1/1, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो कुछ ऐसे मैट्रिक्स हैं जिनके अंदर सिंपल एक कॉलम होगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ O, जो कि है 2 4 6, ठीक है। अब अगर आप देखें तो इसके अंदर रोज़ तो 3 हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ से चेक करें तो रोज़ तो 3 है, 1 2 3, ठीक है, लेकिन कॉलम इसके अंदर जस्ट एक ही है। तो इसका ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा 3 रोज, यानी 3/1। इसी तरह से एग्जाम्पल ये भी ली जा सकती है जिसके अंदर सिर्फ एक रो होगी, जैसे एक मैं लिखता हूँ मैट्रिक्स P जो कि है 2 4 -7 8, ठीक है। अब ये भी एक मैट्रिक्स है। अब इसके अंदर सिंपल एक रो है, सिर्फ एक रो है। अब इसके ऑर्डर की जब हम बात करते हैं तो इसका ऑर्डर कैसे लिखा जाएगा। अगर आप रो देखें तो रो तो इसके अंदर एक ही है, ठीक है, लेकिन कॉलम इसके अंदर 1 2 3 और 4 कॉलम्स, ठीक है। तो मैं इसका ऑर्डर लिखूंगा जी 1/4। तो ये आपने देखा कि जब हम मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करते हैं तो हम ऑर्डर से बेसिकली हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि मैट्रिक्स कहाँ तक एक्सपैंड करता है, ठीक है। यानी अगर उसके अंदर रोज़ ज़्यादा हैं, ठीक है, तो वो वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा, ठीक है। अगर उसके अंदर कॉलम ज़्यादा हैं तो वो हॉरिजॉन्टली टूवर्ड्स राइट आएगा, ठीक है। यानी उसकी एक्सपेंशन का भी अंदाज़ा हो जाता है, उसके फैलाव का भी अंदाज़ा हो जाएगा मैट्रिक्स के ऑर्डर से कि वो राइट अपनी यानी दाएं तरफ यानी हॉरिजॉन्टली वो चौड़ा होगा या वर्टिकली वो लंबा होगा, ठीक है। अगर कॉलम ज़्यादा होंगे तो वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा और अगर रोज ज़्यादा होंगी तो राइट वर्ड पे मूव करेगा, ठीक है। तो ये आपने देखा जी ये है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और इसको आप बहुत सारे मैट्रिसेस लें, उनके ऑर्डर्स लिखें, क्योंकि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा।